बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडेक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलमान और आज हम SDLC फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। SDLC को मुख्तलिफ फेजेस में तकसीम किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है प्लानिंग, सेकंड है फिजिबिलिटी स्टडी, थर्ड एनालिसिस, फोर्थ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, फिफ्थ डिजाइन, सिक्स डेवलपमेंट, सेवन टेस्टिंग, एट डिप्लॉयमेंट, नाइन मेंटेनेंस। हर एक फेज को अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले फेज है प्लानिंग। सो प्लानिंग इज अ फर्स्ट फेज ऑफ SDLC। SDLC का पहला फेज प्लानिंग है। इन दिस फेज वी डिटरमाइन द सिस्टम नीड। अब जब एक बंदा मेरे पास आता है, मुझे कहता है कि मेरे लिए सॉफ्टवेयर बनाओ, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि आया हम इसको बना सकते हैं या नहीं, ये क्या चाहता है, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, किस किस्म का सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है। इसके अलावा स्कोप ऑफ प्रॉब्लम हम मालूम करेंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। अगर मैं एक घर बनाना चाहता हूँ, मैं ठेकेदार के पास जाऊंगा, ठेकेदार भी प्लानिंग करेगा। वो ये देखेगा कि इस घर को हम बना सकते हैं या नहीं, कैसा घर ये बनाना चाहता है, हमारे पास जो मजदूर हैं वो इस किस्म का घर बना सकते हैं या नहीं। घर शुरू से बनाना चाहते हैं या बना बनाया हुआ घर है, उसमें हम मॉडिफिकेशन चाहते हैं। तो प्लानिंग में ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं। इसके अलावा प्लानिंग में हम ये भी देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें कितना वक्त दरकार होगा और कितनी कीमत लगेगी, इस पे कितना खर्चा आएगा। तो ये सारी चीजें प्लानिंग में हम डिस्कस करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ SDLC। द सेकंड फेज ऑफ SDLC इज feasibility study. In feasibility study we determine that कि आया आपका जो ये प्रोजेक्ट है, ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से, कीमत के लिहाज से, इस्तेमाल के लिहाज से और वक्त के लिहाज से फिजिबल है या नहीं। प्लानिंग में हमने तो एक रफ एस्टिमेट लगा लिया कि ये प्रोजेक्ट 1 साल में बनेगा, इस पे 5 लाख खर्च आएगा मिसाल के तौर। अब हम इसमें डिटेल से इसको पढ़ेंगे कि जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, आया वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से फिजिबल है या नहीं। यस, टेक्नोलॉजी बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी तो ठीक है, लेकिन इस पे खर्चा ज्यादा आएगा, तो ये इकोनॉमिकली फिर फिजिबल नहीं है। हाँ, अगर वो कीमत भी उसकी कम है, इकोनॉमिकली भी वो फिजिबल है, फिर हम इसको देखेंगे जब आप इसको इस्तेमाल करोगे तो ये ऑपरेशनली फिजिबल है या नहीं। वैसा ना हो कि आप उसके लिए इतना मुश्किल सॉफ्टवेयर बना दे कि उसको इस्तेमाल करने के लिए वो फिर एक ऑपरेटर को हायर करे और उसको अलग से सैलरी दे, तो ये ऑपरेशनली फिर फिजिबल नहीं है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इसका स्केड्यूल कितने टाइम में बनेगा। उसको 6 महीने में प्रोजेक्ट चाहिए और आप उसको 2 साल का कहते हैं, तो ये एक टाइम के लिहाज से फिर फिजिबल नहीं है। तो इन फिजिबिलिटी स्टडी वी डिटरमाइन दैट आइदर द प्रोजेक्ट इज टेक्निकली, इकोनॉमिकली, ऑपरेशनली एंड स्केड्यूली फिजिबल और नॉट। प्लानिंग में हमने रफ एस्टिमेट लगाया, यहाँ पे हमने इसकी फिजिबिलिटी स्टडी। इन थर्ड फेज एनालिसिस फेज, यहाँ पे एक मीटिंग अरेंज होती है कस्टमर के दरमियान और प्रोजेक्ट मैनेजर के। प्रोजेक्ट मैनेजर उसको हर एक चीज से आगाह करे। हमने तो प्लानिंग कर लिया, रफ एस्टिमेट लगा लिया, इतना खर्चा आएगा, इतने वक्त में बनेगा, फिजिबिलिटी स्टडी भी कर ली, टेक्निकली भी फिजिबल है, ऑपरेशनली भी फिजिबल, इकोनॉमिकली भी फिजिबल, टाइम भी जबरदस्त। अब आप ये बताएं हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं या नहीं। शुड द प्रोजेक्ट गो अहेड और नॉट, आया ये प्रोजेक्ट हम आगे ले जाएं या नहीं। बस यहां पे फैसला होगा। अगर वो कस्टमर इस कीमत में, इस वक्त में सेटिस्फाइड हो गया, तो वो आपको कहेगा कैरी हो, अदरवाइज वो कहेगा यार सॉरी मैं नहीं बना। जब आप किसी पे घर बनाते हो, ठेकेदार के पास जाते हो, वो सब कुछ स्टडी करने के बाद आपको बताएगा कि हम आपका घर 1 साल में बनाएंगे, इस पे आपका लेट्स सपोज 50 लाख खर्च। आप कहेंगे नहीं यार बस मत बनाओ यार, खर्चा ज्यादा है, टाइम आप ज्यादा कह रहे हैं, मुझे कम वक्त में चाहिए। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा भी या नहीं। सो दिस इज द एनालिसिस। द नेक्स्ट फेज इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। यहाँ पे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हो। यहाँ पे आप ये देखते हो कि जो रिक्वायरमेंट हमने गैदर की है ये वैलिड भी है या नहीं, और उन रिक्वायरमेंट की प्रॉपर मैनेजमेंट। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हम क्या करते हैं, 2 किस्म की रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट।
अब आपने प्लानिंग भी कर लिया, फिजिबिलिटी स्टडी भी हो गई, कस्टमर सेटिस्फाइड भी हो गया। अब आप उसके बाद रिक्वायरमेंट गैदर करोगे, कस्टमर को अपने पास बिठाओगे, उसको बोलोगे आप क्या चाहते हो। वो आपको कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट देगा जो फंक्शनल है, जो आपको कस्टमर देता है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि यार आप इसमें इस तरह करो कि एक बटन दबाओ जिसमें ऐड, जैसे मैं क्लिक करूं रिकॉर्ड ऐड हो जाए, डिलीट कर दो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, प्रिंट जैसे मैं प्रिंट पे दबाऊं एक प्रिंट निकल जाए, सेव का बटन दबाऊं तो फाइल सेव हो जाए। तो ये सारे वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको कस्टमर देता हो। अब कस्टमर ने तो आपको सारा डेटा दे दिया, तो जो आपने कस्टमर से कलेक्ट किया है वो आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट, और नॉन फंक्शनल वो जो आपको कंपनी की तरफ से दिया जाता है कि यार इसमें बैकअप भी होगा, इस पे कुछ इंटीग्रिटीज भी होंगे, सिक्योरिटी भी होगा, प्राइवेसी भी होगा, रिकवरेबिलिटी भी इसमें है, एक्सेसिबिलिटी भी है। तो वो सारी चीजें जो आपको कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं एडिशनल एक्स्ट्रा अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए जो आपको SDLC प्रोवाइड करता है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। और जो कस्टमर से आप लेते हैं, कस्टमर को क्या चाहिए आपको तो नहीं पता, जो कस्टमर को चाहिए वो चीजें फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, जो उसके क्वालिटी रिलेटेड आप उसको प्रोवाइड करते हैं वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गई, सारी रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर कर दी। अब हम रिक्वायरमेंट वैलिडेशन की तरफ बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में हम ये देखते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्या ये वैलिड भी है, क्या ये कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक भी है, क्या इन रिक्वायरमेंट से हम ये एक सॉफ्टवेयर बना भी सकते हैं या नहीं। अब हमें घर बनाना है तो हमने जो रिक्वायरमेंट्स गैदर किए हैं क्या उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक घर बन भी सकता है या नहीं। तो सारी रिक्वायरमेंट वैलिडेशन भी हो गई। अब रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा। मैनेजमेंट में यह है कि इसके कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रायोरिटी, कौन सा काम पहले करना है कौन सा बाद में करना है। इस तरह हम घर बनाते हैं वहां पे भी हम प्रायोरिटी देते हैं कि यार पहले सबसे पहले एक कमरा बनाओ जहां पे मजदूर रह सके, बाकी घर बाद में बनाया जाएगा। वैसा ना हो कि आप पहले घर बनाए उनके लिए फिर अपने लिए ना, प्रायोरिटी कि कौन सा काम आपने पहले करना है कौन सा काम बाद में करना। तो ये सारा हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होगी। द नेक्स्ट फेज इज डिजाइन फेज। अब डिजाइन में हम एक नक्शा बनाते हैं। घर बनाने से पहले जैसे हम एक नक्शा बनाते हैं उसी तरह एक सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसका हम एक डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन में एक्चुअली कुछ एल्गोरिथम्स होंगी, कुछ फ्लो चार्ट्स होंगी। एल्गोरिथम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं वो एल्गोरिथम है। तो अच्छा, अब एल्गोरिथम वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। जैसे कि अगर हम किसी स्टूडेंट के मार्क्स का एवरेज मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उनसे मार्क्स लेते हैं, उनको जमा करते हैं, टोटल नंबर पे तकसीम करते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। अगर आप चाय बनाना सीखते हैं, चाय बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले बर्तन लेंगे, उसमें पानी लेंगे, उसको हीटअप करेंगे, शुगर डालेंगे, मिल्क डालेंगे, चाय डालेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप एक काम कर रहे हैं। तो इसी तरह जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप उसके लिए भी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज करेंगे, तो उसको कहते हैं एल्गोरिथम। और उसी एल्गोरिथम को जब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम्स के जरिए, सिंबल के जरिए, तो वो फ्लो चार्ट कहलाता है। अब आपका डिजाइन तैयार है, घर बनाना चाहते हैं, नक्शा तैयार है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैप, इसी नक्शे के बेस पे आप घर बनाओगे। तो इसी फ्लो चार्ट के बेस पे आप प्रोग्रामर कोडिंग करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट इज अ एक्चुअल कोडिंग। किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज पे प्रोग्रामर डिजाइन को देख के एक्चुअल प्रोडक्ट बनाएगा। जब हम एक्चुअल घर बनाते हैं तो एक्चुअल घर जो है वो कोडिंग है, वो डेवलपमेंट है। सो वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को हम एल्गोरिथम कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट द डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। उसी एल्गोरिथम को जब हम डायग्राम के जरिए, कुछ सैंपल्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाता है फ्लो चार्ट। द नेक्स्ट फेज इज डेवलपमेंट। नेक्स्ट फेज इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में एक्चुअल कोडिंग होता है, उसी फ्लो चार्ट को एक्चुअल प्रोडक्ट में ले जाना। नक्शा बना हुआ है, उसी नक्शे के बेस पे आप घर बनाना चाहते हैं तो नक्शे से घर बनाना, डिजाइन से डेवलपमेंट करना, कोडिंग करना। तो डिजाइन के बाद जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो डेवलपमेंट से पहले आपने डिजाइन को समझना होगा, आपने कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को अपने जहन में रखना होगा और उसी के मुताबिक आपने कोडिंग करनी है, क्योंकि कोडिंग एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसी कोडिंग में
आपने एक्चुअल प्रोडक्ट बनाना है और कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है। जब आपने एक्चुअल प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्ट बनाने के बाद आप उसको कस्टमर को नहीं देंगे, उससे पहले आपने करना है टेस्टिंग। जब आप एक पुल बनाते हैं तो उस पुल पे आप डायरेक्ट गाड़ियां गुजारते नहीं देते, आप उसको पहले टेस्ट करते हैं। रिसेंटली अगर आप देखें बीआरटी में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी तो उन्होंने मॉडिफिकेशन करने के बाद उसमें कुछ सीमेंट की बोरियां रखी थी, डायरेक्ट पैसेंजर को नहीं बैठाया था, तो दैट्स इज अ प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग। इसी तरह जब हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट कस्टमर को नहीं देते, पहले हम खुद टेस्ट करते हैं, इनवैलिड डेटा प्रोवाइड करते हैं, उनका रिव्यू लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, तो वो एवेल्युएशन करते हैं, पता चलता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वैसा ना हो कि मैं रोल नंबर की जगह नेम दे दूं और वो मुझसे एक्सेप्ट कर ले। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ में करंट डेट से बाद वाला डेट दे, मिसाल के तौर पे अगर आज 30 जून है और मैं यहाँ पे लेट सपोज एक डेट दे दूं 30 अगस्त 2022 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, हालांकि वो तो अभी आया भी नहीं है, अगर वो आपसे ये डेटा एक्सेप्ट कर ले तो मतलब ये एक गलती है। तो इस किस्म तरीकों पे हम टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग कौन करता है? वो भी प्रोग्रामर होता है, लेकिन उनकी स्पेशलिटी इस फील्ड में हो। तो टेस्टिंग करने के बाद उस एक्चुअल प्रोडक्ट को कस्टमर के कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने के फेज को हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में वो एक्चुअल प्रोडक्ट कस्टमर के कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाता है। डिप्लॉयमेंट को हम इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं। अब एक्चुअल प्रोडक्ट खत्म, ये लास्ट फेज था। अब मेंटेनेंस भी है, लेकिन लास्ट फेज डिप्लॉयमेंट है, क्योंकि आपका काम खत्म हो गया, आपने पैसे ले लिए, प्रोडक्ट उसको दे दिया, अब वो उसको इस्तेमाल करने लगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम आई एम अ डेवलपर, तो मेरी एक टीम होगी, मेरी टीम आपके पास आएगी और आपको मेंटेनेंस का कहेगी, यार आप इसमें कुछ मेंटेनेंस कर दे, इसमें चेंजेस कर दे। लेट सपोज आपके लिए तो मैंने घर बना दिया, लेकिन 2-3 साल के बाद मैं आपके पास आया, मैंने कहा यार आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनकी शादियां करनी होगी, तो उनके लिए ऊपर 2 कमरे और बनाओ। तो करंट प्रोजेक्ट में आप जो मॉडिफिकेशन करते हैं इसको कहते हैं मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस पे सबसे ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि मेंटेनेंस के बाद वो फिर से आएगा, प्लानिंग करेगा, फिजिबिलिटी स्टडी करेगा, एनालिसिस करेगा। सो दैट्स अबाउट द मेंटेनेंस। सो ये सारे SDLC phases थे। So that's enough for today. Inshallah, see you in next lecture. Thank you very much.